के पास में खड़े हो, पीछे हो जाओ, आराम से भैया, भैया पीछे हो जाओ, हटो, हर हर महा हर हर महा हर हर काशी विश्वनाथ नर्मदा की पावन गोद में आप सभी हो गया भैया गंगा सप्तमी के अवसर पर ये सुंदर आयोजन माँ नर्मदा जी की आरती का आज गंगा सप्तमी के दिन केवल माँ नर्मदा जी की अकेले की आरती नहीं है। गंगा सप्तमी के दिन माँ नर्मदा के साथ में गंगा जी की भी आरती का हमने आनंद लिया है। स्वयं गंगा और नर्मदा की आरती का आज अपन सब माँ नर्मदा जी के इस पावन घाट पर लाभ ले रहे हैं। मैं अखिलेश जी खंडेलवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और उनकी पूरी मित्र मंडली और संपूर्ण जितने भी समाजों ने आगे बढ़कर इस पुनीत जन को रखा है आरती के, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय खंडेलवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद, उनकी पूरी मंडली को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद है। अपन सब मां नर्मदा जी के पावन गोद में बैठे हुए हैं। एक जीवन का संकल्प होना चाहिए हमारे भीतर कि जैसे अपनी माता को हम हमेशा पवित्र देखना चाहते हैं। एक जरा सा भी अगर कोई हम अपनी माता को अगर कोई अपशब्द कह देता है तो हमसे सहन नहीं होता। यहाँ मां नर्मदा विराज रही है और जगत की मां है। आज माता की गोद में आप आए, स्नान करें, पूजन करें, अर्चना करें, वंदन करें, पर निवेदन केवल इतना सा है कि माता के आंचल को, माता की गोद को गंदा ना करें। आज होशंगाबाद के क्षेत्र में देखने को मिलता है कि कई जगह के नालों का पानी, कई जगह की नालियों का पानी मां नर्मदा जी में भी आकर मिल जाता है। शासन प्रशासन अपनी व्यवस्था करती है, वो उसके हिसाब से करती है, क्योंकि उनको सभी को साधना है। शासन और प्रशासन को हर एक व्यक्ति को लेकर चलना है, हर व्यक्ति को साधना पड़ता है। कोई राजनेता भी अगर व्यवस्था करेगा तो वो उसके लेवल से करेगा, क्योंकि उसको सबको लेकर चलना है। पर आपको किसको लेकर चलना है? शासन प्रशासन व्यवस्था करे वो अपनी जगह पर है, राजनेता व्यवस्था करे वो अपनी जगह पर है, क्योंकि उसको सातों जात को लेकर चलना है। पर आप एक लक्ष्य तो बना सकते हो कि जब भी हम घाट पर आए या हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकालें कि हम नर्मदा जी के घाट पर, जितने घाट बने हुए हैं, घाटों घाट चलते हुए नर्मदा के पर जितनी पॉलीथीन, जितना कचरा, जितनी भी सामग्री निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको उठाकर एक स्थान पर ले जाकर रख दें, नर्मदा जी में जाने ना दें। ये तो हम कर सकते हैं ना, आप और हम भी इसका प्रयास कर सकते हैं। कोई जरूरी है कि शासन प्रशासन ये सब करेगा? कुछ प्रयास हमें अपने भी करना है। जिस माँ के जल को हम पी रहे हैं, जिस माँ के जल को हम वंदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि होशंगाबाद में भी जितने लोग तुम लोग यहाँ खड़े हो ना, ढेर सारे,
और जितने यहाँ बैठे हो इसमें से लगभग 150 से लेकर 200 भी बहुत हो गए हैं। 100-125 से ज्यादा नहीं होगे तो रोज नर्मदा जी का स्नान करते होगे, नहीं तो अमावस्या पे दूसरे आते होंगे, तुम घर में बैठे रहते होंगे। फालतू की बात है, ईमानदारी से बोलो। मैं नर्मदा जी की गोद में बैठे हो, झूठ मत बोलना। अमावस्या पूनम भी नहीं आते होगे। हाँ मम्मी चले जाऊंगा, तू चली जा, मैं बाद में जाऊंगा। है तुम जाओ, दे दो। और एक नियम बना, नी नहाना नर्मदा भले मत नहाना, रोज बंधन करने नहीं आना मत आना। पर जैसे अपनी धर्म पत्नी के साथ किसी पार्टी में जाते हो, सज धज कर श्रृंगार कर कर, बढ़िया सुंदर पेंटिंग कर कर, ऐसे अपनी पत्नी से कहो कि आज माँ की गोद चलना है, माता की गोद को साफ करने चलना है, चल मेरे साथ गाड़ी पर बैठ, अभी अपन होकर आते हैं और सुबह जल्दी निकल कर पूरे घाट को साफ कर आते हैं। एक प्रयास करो तो आपको देखकर दूसरे भी चालू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर साधारण भाषा में कहें तो एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है कि एक अगर पूजन का कोई स्थान है और उस पूजन के स्थान को लोग समझ नहीं पाते, मंदिर के पीछे भी लोग प्रणाम कर देते हैं। और हमने कई बार शिव महापुराण की कथा में कहा है कि भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर कभी नहीं भागते। मेरे भगवान कृष्ण को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने की जरूरत नहीं थी, पर उनको भागना केवल एक कारण से था कि पीछे जो मेरे आ रहे, पीछे मेरे मुझे पकड़ने के लिए आए, वो मेरी पीठ देखेगा। और यदि वो मेरी पीठ देखेगा तो उसने जिंदगी में जितना भी पुण्य करा होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कई बार शास्त्रों में ऐसी बात लिखी होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते और मंदिर जाते हैं तो भी हम गलती कर जाते हैं कि मंदिर के परिक्रमा करते समय मंदिर के पीछे हम प्रणाम कर ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कथा सुन लो, तुम्हारा मुंडा जो है ना मत बड़ी की, तुम कितना ही प्रयास करो फिर भी वो सिर मत कीजिए, क्योंकि आदत है ना अपनी। तो एक नियम अगर अपन बनाएंगे कि हमें नर्मदा जी के घाट पर जाना है, हमें नर्मदा जी के तट पर जाना है, और नर्मदा जी के घाट पर जाने के बाद हमें नर्मदा जी के घाट की सफाई करना है, तो आपको देखकर 10 लोग तैयार हो जाएंगे, ये पक्का है। और धीरे धीरे जैसे माताएं किटी पार्टी की 10-20 माताएं इकट्ठी करती है और बाद में पार्टी करती है, एक आध पार्टी ऐसी भी करो कि अपन नर्मदा का घाट साफ करेंगे, केवल फोटो के लिए नहीं, केवल दिखावे के लिए नहीं, केवल मीडिया में आने के लिए नहीं, हमें अपने दिल से साफ, हृदय से। आज बहुत अच्छी बात है, श्री अखिलेश जी खंडेलवाल जी और आपकी मित्र मंडली को और आपके साथी गणों को और पूरी समाजों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने नर्मदा जी में जो निर्माल्य लोग विसर्जित करते हैं, कहीं ले जाकर नारियल की नट्टी डाल देते हैं, पॉलीथीन डाल देते हैं, अगरबत्ती का पूड़ा डाल देते हैं। हमारा तो निवेदन है, एक कार्य करो, नर्मदा जी को अगरबत्ती लगाना है ना तुमको, तो जिस दुकान से अगरबत्ती का पूड़ा लेकर आते हो, अगरबत्ती पूरी निकाल लो, पूड़ा उसी दुकान पर दिया, कहना भैया इसको संभाल कर कहीं ठंडा कर देना, आग लगा देना, कहीं ऐसी जगह रख देना जहां नर्मदा जी के गोद में ना जाए, नर्मदा जी के जल में ना जाए। और नारियल जिसकी दुकान से लाओ, नर्मदा जी की यहाँ फोड़ो, मना नहीं है, पूरी चिटक निकाल के तुम चढ़ जाओ और नारियल की नट्टी उसी की दुकान पे दिया, ले भैया ये तेरा सामान तूने दिया था, ये नट्टी तू संभाल, जिससे वो दुकानदार आने वाले समय में एक डस्टबिन रखना चालू करेगा और डस्टबिन के अंदर फिर वो नट्टी को इकट्ठा करेगा, फिर ले जाकर कहीं दूसरी चीज डालेगा। क्योंकि तुम्हें नारियल तो दे देता है, तो नारियल की पूरी चिटक निकाल के चक्कू से आराम से छोरा ने छोरी ने नाना ने नानी ने सब के देखे ने सब खत्म कर दो और सब चर चुरा के और नर्मदा जी के घाट पर नट्टी को पटक के चले जा, और वो नट्टी छोरा छोरी कोई दूसरा है नर्मदा जी में डाल के चले जा। तो प्रयास करो थोड़ा थोड़ा, आप देखो तो सही, राष्ट्र को संवारने में सबसे बड़ा योगदान आपका चाहिए। अगर आप आगे आ गए तो ये राष्ट्र को संवारने में देर नहीं लगेगी, ये निश्चित है। हम सुधरेंगे, अरे बोलो तो,
हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? हैं? अरे इंदौरे झूठे लोग, तुम बदलने वाले हो। पूरा घर का बिस्तर बदल दिया, बेडशीट बदल दी है जीजियों ने, पर्दा बदल दिया, पर अपना स्वभाव नहीं बदल पाए। बड़ा कठिन है स्वभाव को बदलना, पर मुझे विश्वास है। आज गंगा सप्तमी है, नर्मदा जी का घाट है। इतना विश्वास रखता हूँ कि अपने पति को आप जाकर कहोगे कि हफ्ते में एक दिन नर्मदा जी की सफाई करने चलना है, ये पक्का है। और नारियल की नट्टी हो, चाहे फूल हो, निर्माल्य हो, निर्माल्य के जो पात्र रखे जा रहे हैं, इन पात्रों में आप लोग डालिए, बड़ी अच्छी बात है। और केवल खंडेलवाल जी, पात्र रखने से कुछ नहीं होगा। इन पात्रों को खाली करने के लिए भी एक या दो या तीन या चार किसी भी वर्कर को या किसी भी रूप में कार्यकर्ताओं को लगाना पड़ेगा, जिससे पात्र खाली होते रहें। नहीं तो पात्र तो लोग रख देते हैं, पर खाली होने का नाम ही नहीं होता। तो निवेदन है, पात्र रखो, मना नहीं है, निर्माल्य पात्र रखो, बहुत अच्छे से रखो और बड़े आनंद के साथ में महीने से, अपने को प्रशासन से मतलब नहीं, आप तो महीने से रखो। क्या मैं महीने से ये पात्रों में खाली मिलना चाहिए, 4 आदमी लगा दो, वो पात्र को खाली करें, सामान भरें और उसको ले जाकर कहीं दूसरी जगह जमीन में उसको गाड़ते जाएं या डालते जाएं। जिस जगह पर खड्डा हो उसको भरते जाएं उस निर्माल्य की वजह से, या उस निर्माल्य से अब खाद तैयार होने लगी है, जिस खाद की कीमत बाजारों में अन्य खाद से ज्यादा है। अगर एक मशीन छोटी सी लगाएंगे तो ये सारा निर्माल्य इकट्ठा होकर खाद बनेगा, और वो खाद का पैकेट बनाकर आप खेत वालों को बोरियों में भरकर बेच भी सकते हैं। आराम से किसान वर्ग उसको लेकर जाएगा, क्योंकि उससे उर्वरकता बढ़ेगी भूमि की और आनंद होगा। आप सब लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव का सुंदर चरित्र श्रवण कर रहे हैं। नर्मदापुरम के नजदीक में सेमली हरचंद में कथा चल रही है। बाबा की कृपा आप सब ने रहे, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। माँ नर्मदा जी की गोद में बैठकर माँ गंगा सप्तमी की आरती आपने करी है। मेरा विश्वास कहता है, जिस कामना से आप लोग आए हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी झोलियों से खूब भरेगा, ये विश्वास है। आप भी मां नर्मदा से निवेदन कर कर जाना, विनती कर कर जाना, और बाबा से बोल कर जाना कि बाबा ऐसी कृपा करना कि सेमली हरचंद में जैसे कथा हो रही है हो जाए, सेमली हरचंद में जैसी कथा हो रही है, ऐसी कृपा करना, ऐसा भंडार भरना कि हम भी एक बार नर्मदा जी के पावन घाट पर श्री शिव महापुराण की कथा कर पा सके, ऐसी कृपा करना। और वो कथा जनमानस जिससे अभी सेमली हरचंद में हो रही है, शंभू शंभू सेमली हरचंद में जैसे कथा हो रही है, तो वो नर्मदा शिव महापुराण की कथा। अगर नर्मदापुरम में अगर कथा हो तो घाट शिव महापुराण की कथा होना चाहिए, जिसमें घाट संवरते चले जाए, ऐसा क्रम उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो आप सभी लोग देवाधिदेव महादेव की कृपा से, बाबा शंभू की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से यहाँ पर आप सबसे मिलना हुआ, और बहुत सुंदर वहां से लेकर यहाँ तक प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था संभाल रखी है। एक बार प्रशासन के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद है, और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आप सभी को जिन्होंने यहाँ पर पधार कर सुंदर गंगा सप्तमी की नर्मदा आरती का आनंद लिया। श्री अखिलेश जी खंडेलवाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनकी मित्र मंडली ने इतनी सुंदर व्यवस्था तत्काल में इतनी सुंदर व्यवस्था करी है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं आनंद के साथ में नमन करता हूँ। थोड़ा व्यस्तता के कारण बस जल्दी जल्दी जाना होता है, जल्दी आना होता है, पर बाबा कृपा करेगा तो जरूर फिर वापिस पधारेंगे मां नर्मदा की इस पावन गोद में। हर हर महादेव।
एक भजन की छोटी सी लाइन। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल माँ रेवा को जरूरी सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को आगे भी देख सके। जय हो माँ नर्मदा जी की।